बीजेपी की राज सभा मैंबर इंदू बाला गोस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में केंद्र सरकार वालों किए गए कार्यों का जिक्र किया। इस मौके उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हर वर्ग की भलाई लिए वड्डे कार्य किए हैं। इस मौके उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा राही देशवासियों तक केंद्र सरकार दी स्कीमां का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सबको मालूम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास की एक नई इबारत लिखी है। हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम और योजनाएं चलाकर इन 9 वर्षों में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति की 6-7 मूलभूत ज़रूरतें बहुत उसके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आवास, चूल्हा, पानी, बिजली, शौचालय और उससे भी बढ़कर स्वास्थ्य सुविधाएं। इन 9 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति जो इन सुविधाओं से वंचित था, कोई भी व्यक्ति जो इन सुविधाओं से वंचित था, उन तक इन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है। और आपको मालूम है कि आजकल हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। जो भी वर्ग या व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित रहा है अभी तक, जिनको पिछले 9 वर्षों में ये सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, तो इस यात्रा के भी 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजनाएं चलाई, अंतिम पायदान पर पहुंचने व्यक्ति तक पहुंचने के लिए क्या कार्यक्रम योजनाएं चलाई, और साथ ही साथ जिन योजना उनके बारे में पब्लिक को जागृत करना, और साथ ही साथ जिनको इन योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, उनको उनकी रजिस्ट्रेशन करके ऑन द स्पॉट संबंधित अधिकारी जब होते हैं, ऑन द स्पॉट जिस गांव में, जिस पंचायत में यात्रा पहुंचती है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवानी, ताकि वो भी जो वंचित व्यक्ति अभी तक रह चुके हैं वो इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। और आप जानते ही होंगे कि पिछले 9 वर्षों में ये जो मानव जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने का प्रयास तो किया ही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, लेकिन साथ ही साथ देश के सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत और व्यवस्थागत ढांचे में भी मूलभूत परिवर्तन किया है। जहाँ जहाँ लगा कि विकास के लिए इस जगह पे परिवर्तन करना चाहिए, तो परिवर्तन किया गया है। और देश के सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्थागत और संस्थागत ढांचा आज देश के विकास में नई बात लिख रहा है। आज की जो प्रेस वार्ता है, जो मैं आपके साथ अपना संबोधन दे रही हूँ, तो आज के मेरे संबोधन में सांस्कृतिक रिजुविनेशन, प्रादुर्भाव के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में जो कार्य किया है, उसके विषय को लेकर मैं आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। आप सबको मालूम है कि कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत या अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल जाता है, तो उस राष्ट्र का अस्तित्व मिट जाता है। वो राष्ट्र चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी वैभवशाली क्यों ना हो। और जहाँ तक भारत वर्ष का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि भारत की संस्कृति, भारत का सांस्कृतिक सम्मान जो था, उसको जब हम लोग अपने पुरातन भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो आप सब लोग भी जानते होंगे, देश की पूरी जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध और शक्तिशाली रही है। और ऐसा माना जाता है, जब हम पुरातन किंवदंतियों को पढ़ते हैं, पुरातन कथाएं पढ़ते हैं, या हम अपने पुरातन इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम सब लोगों को मालूम पड़ता है कि भारतीय संस्कृति जो थी वो विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी रही है।
तो कितनी समृद्ध और शक्तिशाली हमारी संस्कृति रही है और उनके मूल्यों पर हमारा जीवन आधारित है। तो मैं एक प्रश्न जो आपके माध्यम से पिछले 60 वर्षों तक जिन्होंने देश पर शासन किया, उन्होंने तो हम लोगों को इतने सालों तक पढ़ाया, इतिहास की किताबों में पढ़ाया कि राम थे, रामलला का जीवन कैसा था, उनके आदर्श क्या थे। तो उनको उन रामलला को अपने घर के लिए अपने घर से इतने सालों तक महरूम रहना पड़ा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। और उसका वो सम्मान भी अगर हर भारतीय को दिया है तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारे संस्कृति, हमारे देश के सम्मान के जो प्रतीक थे, उसमें तिरंगा यात्रा हो, चाहे उसमें योग हो, चाहे उसमें आयुर्वेद हो। आप हैरान होंगे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात से मीडिया को भी संबोधित किया था, पूरे भारतवर्ष को संबोधित किया था कि पहले जहां आयुर्वेदिक दवाइयों का भारतवर्ष में 40,000 करोड़ का व्यापार होता था, लेकिन विगत 6 वर्षों में 1,40,000 करोड़ के करीब आयुर्वेदिक दवाइयों का व्यापार आज हो रहा है। और आज योगा को विश्व भर में सम्मान मिला है।